जय मरु प्रदेश दोस्तों काफ़ी 2-4 दिन से बातचीत नहीं हुई और मैं तो अपने साथियों के साथ और पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चंडीगढ़ आया हुआ हूँ। लेकिन राजस्थान के बारे में आप जैसे भाइयों से जानकारी मिलती रहती है, लोगों से रोजाना सुनते हैं, अखबार टीवी में फेसबुक से देखते हैं, आप जैसे भाई बताते हैं। और बड़ा दुख हुआ सुन करके कि हनुमान बेनीवाल ने हमारे किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए विधानसभा में जब बोला, और कुछ एक आधा कोई कांग्रेसी भी शायद बोला होगा, तो इन सब को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया गया और कांग्रेसियों को सबको वापस ले लिया गया। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी क्या आपस में मिलकर के महारानी ने क्या सेटिंग कर रखी है इनके साथ, अशोक गहलोत ने। इन्होंने एक आदमी किसान की बात रख रहा है, किसान के लिए बात कर रहा है। हनुमान ने मुझे नहीं लगता कि हनुमान ने यह कहा हो कि मेरे कोई घर में कोई आप फैक्ट्री लगा दो या मेरे को कोई बेनिफिट दे दो या कोई और दे। उसने किसान की बात रखी थी। विधानसभा के अध्यक्ष जी, हम भी आपको बहुत साल से जानते हैं। आप जैसे दल बदलते हो, पहले माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के आप शिष्य थे और हम भी उनके शिष्य थे। आप ही कल परसों तक सबसे बड़ा आरोप लगाते थे, वसुंधरा जी ने ये कर दिया, वसुंधरा जी ने 22,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और आज आप इतने कमजोर हो गए और इतने भक्ति में हो गए कि एक युवा नेता जो मरु प्रदेश का शेर है हमारा, उसको आपने निलंबित कर दिया और कांग्रेसियों को वापस ले लिया। ये आपने बहुत गलत किया है। ये मरु धरती का आप अपमान कर रहे हो। आप विधानसभा से बर्खास्त कर दोगे, लेकिन किसानों के दिल से उसको कैसे बर्खास्त कर दोगे, हमें ये बता दीजिए। क्या कई मेरे भाई कह रहे हैं कि इनको अपनी भाषा में समझा दो, जैसे सोनू निगम को समझाया था। अगर समय आया ना तो वैसे भी समझा देंगे आपको। हमारा पुराना एक्सपीरियंस है लड़ाई लड़ने का। तुम्हारी इस विधानसभा का हम ऐसा इलाज कर देंगे। अब की बार तो खैर तुम्हारे को लास्ट शायद मौका है। अगर आपने किसानों का ऐसे ही अपमान किया और किसानों की बात करने वालों का ऐसे ही अपमान किया, आगे तो आपका खैर भगवान की दया से विधानसभा में मौका नहीं मिलेगा आपको। विधानसभा में अगले आप आओगे नहीं और जनता में आओगे तो जनता आपको पीटेगी। किसानों से दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी। ये हनुमान बेनीवाल को तुम बर्खास्त नहीं कर रहे हो, निलंबित नहीं कर रहे हो, ये किसानों का तुम अपमान कर रहे हो। और अब किसान और जवान अपमान सहन नहीं करेगा। और मैं मेरे नौजवान साथियों से, मरु प्रदेश के मेरे मरु सैनिकों से और मरु प्रदेश के सब किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उसका अगर हनुमान का अगर विधानसभा में अपमान किया गया है तो हमें धरती पर इनका अपमान करना चाहिए। जब गांव में आए तो इनका मुंह काला कर देना चाहिए, हरामियों का। इनको जूतों से पीटेंगे। अगर तुम रोक सकते हो, एक बार तुम्हें पता है कोलायत के अंदर हमारे गृह मंत्री जी के साथ क्या हुई थी? अब तो हर इस 13 जिलों में, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, इस पूरे मरु प्रदेश में तुम्हारे जूते पड़ने वाले हैं। और मरु प्रदेश तो बनेगा, तुम रोक नहीं सकते। लेकिन मरु प्रदेश के किसी किसान की लड़ाई लड़ने वाले का अगर तुम अपमान करोगे तो तुम्हारे जूते निश्चित हैं। हो सकता है मेरे कोई मारना पड़ जाए, लेकिन मैं किसी बुजुर्ग आदमी को नहीं मारना चाहता। तुम्हारा कोई दल्ला जवान होगा ना, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, उसको हम पीटेंगे। जयवीर गोदारा पीटेगा उसको पब्लिकली एक दिन। नहीं तो सुधर जाओ। हम जेल भुगतने के लिए, जेल काटने के लिए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, और हमारे किसान नेता का कोई अपमान करे
उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप भी समझ जाओ महारानी जी, अब ढोलकी के अंदर रानी और राजा पैदा होते हैं। ये तुम्हारी हम रानी और राजा सब रंग पाड़ गिरेंगे अब की बार। इसलिए सुधर जाओ। मरु प्रदेश की किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और किसान का अपमान नहीं होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से हनुमान बेनीवाल से और मरु प्रदेश वासियों से माफी मांगकर उसका निलंबन रद्द किया जाए, नहीं तो फिर लड़ेंगे आपके खिलाफ और लड़ते रहेंगे। साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप सब भाई मिलकर के इस मूवमेंट को चलाओ। जयवीर गोदारा और हम, जयवीर गोदारा की टीम और मरु प्रदेश की टीम, किसान के पक्ष में जो भी बोलेगा हम उसके साथ हैं। अकेले हनुमान की बात नहीं है, हनुमान तो हमारी लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन और भी कोई कांग्रेसी भी बोलेगा और अगर बीजेपी का भी कोई नेता बोलता है और भी दूसरा कोई बोलता है तो हम सब उनको साथ देना चाहिए और हम साथ देंगे। जय हिंद, जय मरु प्रदेश।